हाय। आज मैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने आया हूँ जो अभी बहुत ही रिसेंट में चर्चित है और जिसके बारे में जानने के लिए हर कोई उत्सुक भी है। इसका नाम है जनरेशन जेड, या जिसको शॉर्ट में हम लोग जेनजी के नाम से बुलाते हैं या जेनजी के नाम से जानते हैं। सच कहूँ तो आज के कुछ समय पहले तक ये जेनजी शब्द या जनरेशन को कितने भाग में कैटेगराइज किया गया है, ये शायद इतना पॉपुलर नहीं था। लेकिन हाल फिलहाल में अपने देश में ये शब्द कुछ ज़्यादा ही पॉपुलर हो गया। तो बस मैंने यही सोच करके मैंने सोचा कि इसके बारे में कुछ बातें आप लोगों के बीच में रखा जाए और बात की जाए। ये जेनजी जो शब्द है, GENG जेन और जेड जनरेशन, जनरेशन जेड, ये अलग अलग इसको कैटेगराइज किया गया। मैंने जब इसका पड़ताल किया, मैंने जब इसके बारे में जाना, तो हमने ये पाया कि अमेरिका में ये शब्द द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यानी 1945 के बाद ये काफ़ी कुछ पॉपुलर हुआ था और उस समय ही इनको वर्गीकृत क्लासिफिकेशन किया गया, अलग अलग कैटेगराइज किया गया। अगर हम कैटेगरी की बात करें तो इसमें है कि 1945 से लेकर के 1965 तक एक जनरेशन है जिसको बेबी बूमर के नाम से जानते हैं। उसके बाद 65 से लेकर के 1980 तक का जो जनरेशन है वो जनरेशन एक्स कहलाया। उसके बाद 1981 से लेकर के 1996 तक जो जनरेशन कहलाए वो जनरेशन वाई कहलाया। और 1997 से लेकर के 2012 तक जो जनरेशन का नाम दिया गया वो जनरेशन जेड, जिसको अभी हम लोग जेनजी के नाम से जानते हैं। और 2013 से लेकर के 2024 तक की जो जनरेशन होंगे वो उसका नाम अल्फ़ा दिया गया। और 2025 से ऑनवर्ड यानी कि उसको 2039 तक जो रखा गया है उसको जनरेशन बीटा का नाम दिया गया है। तो ये अलग अलग क्लासिफिकेशन किया गया आज के जनरेशन के बारे में। अभी हम लोग ख़ास तौर से जनरेशन जेड के बारे में, जो जेनजी के बारे में हम लोग थोड़ा चर्चा करें और जानें। उससे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि अगर आप मेरे चैनल पर, रिंकू काला दियारा के नाम से मेरा चैनल है, अगर आप पहली बार आए हैं तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दें, जिससे क्या मेरा हौसला अफजाई होगा और मैं अपने चैनल के माध्यम से हमेशा जनरल टॉपिक, राष्ट्रहित और जनहित से जुड़ी हुई बातों को मैं अपने चैनल पर रखता हूँ, चाहे वो शॉर्ट्स के माध्यम से हो या लॉन्ग वीडियो के माध्यम से हो। तो चलिए हम लोग जाने आज की जेनजी, जो अभी वर्तमान में काफ़ी चर्चित में है। तो जेनजी का मुख्य विशेषता ये है कि इनका टाइम पीरियड, जो हम लोगों ने अभी बात किया कि 1997 से लेकर के 2012 तक के बच्चे जो जन्म लिए उनको हम लोग जनरेशन जेड यानी जेनजी के में हम लोग रखते हैं। जेड्स का भी इसका फुल फॉर्म है कि जनरेशन, तो जेड जनरेशन, और जूमर बोलते हैं उसको, जिसको शॉर्ट में हम लोग जेनजी बोलते हैं। इनका खासा विशेषता हम ये कह सकते हैं कि जब से इनका दौर चला या इनकी जन्म हुई तब से पूरी तरह टेक्निकल बेस्ड है। और इनके जनरेशन में इंटरनेट, फेसबुक और इंटरनेट का वैसा दौर रहा इसमें सबसे अधिक इंटरनेट का उपयोग किया गया। और ये अपने न केवल फेसबुक, इंस्टाग्राम या कई तरह के जो सोशल मीडिया हैं अभी, उस पर ये बहुत अधिक एक्टिव रहते हैं। साथ साथ ये अपनी बातों को भी सोशल मीडिया में शॉर्ट्स
या टिकटॉक के माध्यम से अपनी बातों को ज़्यादातर ये लोग शेयर करते हैं। साथ ही साथ ये जो जनरेशन है, ये जनरेशन सोशल की बात जो करते हैं ये खुल करके करते हैं। इनमें किसी तरह का कोई हेजिटेशन नहीं होता किसी भी बात को कहने में। जैसे अगर हम उनसे जेन जी के ठीक पहले वाला अगर जनरेशन, जो शायद मैं भी आता हूँ उस जनरेशन वाई में, क्योंकि मेरा भी जन्म 81 ऑनवर्ड है, तो हम लोग में एक था कि गार्जियन हैं या बड़े लोग हैं तो उनके प्रति कुछ दूसरा एक रिस्पेक्ट होता था। रिस्पेक्ट आज भी है, मैं उन बातों को ऐसा नहीं कि रिस्पेक्ट नहीं है, पर ये अपनी उनमें थोड़ा खुलापन आ गया, काफ़ी खुलापन आया और इन्हें अपनी काम को ज़्यादा अहमियत देते हैं। इनकी सोच जो है पूरी तरह टेक्नोलॉजी बेस्ड है और साथ साथ स्वास्थ्य हो, क्लाइमेट हो, इन सब पर ये बात अपनी खुल के करते हैं। ये जेन जी की मुख्य विशेषता है और इनका मुख्य जेन जी का सबसे अधिक ऐसे सोच और ऐसे डेवलप होने का कारण उनके साथ ये है कि ये टेक्नोलॉजी का सबसे अधिक इनके रीजन में इस्तेमाल हो रहा है और सबसे अधिक इन्होंने टेक्नोलॉजी देखा है और तरह तरह के मीडिया जो हैं इंटरनेट के माध्यम से उसका इस्तेमाल किया है। तो ये था आज का जेन जी के बारे में। आप इसी तरह मेरे चैनल पर बने रहें। मैं आगे इसी तरह की जो